आप सब, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं दोपहर के 2, काम सारा निपट गया है। वैसे आज तो थोड़ा बहुत काम मैंने छोड़ दिया, थोड़ा बहुत कर दिया है। और अभी हम जा रहे हैं खेत। आज 14 है तो दादी सती के मंदिर में धोक लगाने के लिए भी जाना है। 14 को धोक लगती है और स्कूटरी लेकर आए थे, तब से हम गए ही नहीं थे धोक लगाने के लिए। वो मंदिर बिल्कुल हमारे खेत के पास ही है। तो मुझे लेकर आना था साग, तो सोचा कि चलो आज 14 है, धोक भी लगा कर आएंगे और साग भी लेकर आएंगे, दोनों काम हो जाएंगे। तो 2 तो बज ही जाते हैं काम निपटाते निपटाते। वैसे अभी भैंसों को सानी डालने का भी टाइम हो। गेहूँ कौन बच रहे के थोड़े बहुत मैंने पीसना कर 2 पीपे धरे थे उड़ा है सारे का। फिर थोड़े बहुत गेहूँ है, टंकी मत काटोड़े पाए तो कौन मने। तो जी बस अभी जो जोत वगैरह और अनाज लेकर जाते हैं वो ले लेते हैं और फिर चलते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं बचा है। ये सुबह खेत गए थे लेकिन आज लाइट नहीं आई हुई थी, इसीलिए वापस आ गए हैं, नहीं तो शायद मैं आज जाती भी नहीं। और आज है क्रिसमस, तो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जी मैंने गेहूँ ले लिए हैं और बस प्रसाद जाते टाइम ले लेंगे रास्ते में ही, क्योंकि पहले से कोई तैयारी नहीं थी हमारी। और आज हमारे जाने के चक्कर में डैनी को मौका मिल गया। इसकी बेल पता नहीं कैसे खुल गई, ये निकल गया घर से बाहर। तो ये चले गए थे डैनी को लेने के लिए, तब तक मैंने भैंसों को सानी डाल दी है। वैसे भी सर्दियों का मौसम है, आते आते लेट हो ही जाएगा। पहले मंदिर जाएंगे, उसके बाद फिर खेत जाएंगे। खेत भी जाते हैं कभी कभी, तब भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और सर्दियों में तो भैंसों को सानी वगैरह खिलाकर जल्दी ही अंदर बांधना रहता है। गर्मियों में तो फिर भी ये है कि देर रात तक काम चलता रहता है। और डैनी का तो हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी मौका लगाकर ये घर से बाहर निकल ही जाता है। और एक बार निकल जाता है ना, फिर तो हाथ ही नहीं आता। 1-2 घंटा तो आराम से इसका भागने दौड़ने का रहता है, कभी इधर कभी उधर। पर आज ये शुक्र है कि बेल गले में थी तो थोड़ा सा जल्दी मिल गया था, नहीं तो शायद आज हमारा जाना ही नहीं हो पाता। तो तेरे पापा ने केनो ध्यान था गया वो देख के ना ठीक रहेगा। कड़सी जाली यार गया पड़ जाएगी या पड़े। अच्छा कड़सी तो ले आए हो डैनी। तो जी बस अभी मंदिर पहुँचते ही हमने धोक लगाई, उसके बाद फिर आ गए थे मिट्टी निकालने के लिए। वैसे मिट्टी तो यहाँ पर है नहीं, पक्का जोड़ है ये, लेकिन मिट्टी फिर भी हमारे यहाँ निकालनी ही पड़ती है। तो बस जोड़ में हाथ धो लेते हैं। और ये देखिए चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, काफ़ी बड़ी बनी है। वैसे हमारे यहाँ गाँव के आसपास के जितने भी मंदिर हैं गाँव से बाहर ही है, क्योंकि मंदिर की ज़मीन तो थोड़ी सी ज़्यादा होती ही है, तो लगभग गाँव से बाहर ही होते हैं। और 14 से लगभग हमारे गांव में सभी यहाँ पर धोक लगाने के लिए आते हैं। साल में एक बार मेला भरता है, बाकी धोक तो हर 14 को लगती है। और इस बार तो भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा ही थी। तो बस अभी धोक लगा ली है, उसके बाद फिर हम चल पड़े हैं अपने खेत की ओर। तो जी अभी 3:15 बज गए हैं और अभी बथुआ और सरसों तोड़ लेते हैं, इतना ही टाइम है। फिर वो जोड़ा तो दो मने वो अभी ले आए थे, थोड़ा है अपन नहीं पाजेगी कोई अड़े चाहिए जोड़ा दे दो, चाहिए पन्नी ले ले पड़ा रहने दे इसमें सामान, पन्नी ले ले कोई किसा यो ले लेवांगे चल। और ये देखिए खेतों में मौसम कितना अच्छा है। ये तो बोते बुंडा जोड़ा है, तो कैसे दौड़ा है दौड़ा तो है, मान ली थारी बात। चलोगे के क्यों लत्ते क्यों बदलो हो, लाइन तो ये टाइम ना चलो ठन्ने बेरा कड़क है। और ये देखिए सरसों कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। ये नोजल
मैं खेत आती हूँ तब तो आप सबको हर व्लॉग में दिखाई देती हूँ। अभी वैसे डाखड़ तो बहुत कम है, फूल आ गया है सरसों में। क्या तय हमें पाट दो तो 2-4। कच्ची सरसों भी खाने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। कड़ा हाँ सिरिया सुन तो गई मैंने, पर देखता को नहीं कितने भी वो बथुआ और सरसों तोड़ ली है। खेत में आने में टाइम लगता है, बाकी तो अभी बथुआ इतना ज़्यादा हो रखा है खेत में कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगी होंगी। खेत में थी ठंड, मैंने आते ही स्वेटर पहन ली है। अभी ये लाइन बदलेंगे, तब तक मैं थोड़ी सी मोड़ी ले लेती हूँ और थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लेते हैं। और ये देखिए इसका क्या करा करो। देखियो कदे थार सिर में लग जाए पट्ट पे। और ले लो ये के तो कोई दिन पकाएंगी। मैं पढ़ लूंगी इतना पाऊंगी जिद्दे ने। टूटे हैं चाह पियोगे कि मूली खा लिया? चाह पियोगे? हाँ? ना अपने तो जरूरत कौन पत्ता की भुजी बनाऊंगा दिन फेर ले जियो तब तोड़ ले और क्या। तो जी अभी बज गए हैं 4:10 हो गई हैं और अभी काट लेते हैं जाई। 1 घंटा और आराम से लग जाएगा, 5 बजे तक घर पहुंचेंगे हम। वैसे तो आज आए ही थोड़े से लेट थे। जाई यहाँ पर जई बीजते हैं, मेरे मायके के साइड बेसन बीजी जाती है। जई तो बहुत ही कम बीजते हैं, इतनी ज़्यादा अच्छी बनती नहीं है, लेकिन यहाँ की धरती में जई ज़्यादा अच्छी बनती है। क्या होया? आ जाओ जाके बड़का नहीं संभाला नहीं। आड़ते काट लो, मुँह भी काट भी रखी थोड़ी सी, बाढ़ तो शुरू करे रखा है। ले आओ तुम। आड़ भी बड़ी बड़ी ये है, कोई नहीं छोटी छोटी नहीं। और ये हमारा देसी हथियार दराती। और अभी हमें घर जाने से भी ज़्यादा जल्दी है बिजली के जाने की। वैसे तो 5 बजे बिजली जाती है, लेकिन कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है। ऊपर से सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा फॉल्ट होते हैं, कभी भी लाइट चली जाती है। तो हमारा ये था कि बस यहाँ से काट कर गंडासे में से निकाल लेते हैं। जो काम हमारा हाथ से 1 घंटे में बनता है, बिजली रहती है तो वो 15 मिनट में बन जाता है। ऊपर से हमें घर जाने की भी जल्दी है, बच्चे घर पर अकेले ही हैं। वैसे तो सानी वगैरह हम डाल कर आए थे, लेकिन बच्चों के भरोसे अगर घर रहता है ना, तो हमारे मन में ये रहता है कि पता नहीं कैसे रहेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे।
वैसे तो देखा जाए तो हम घर पर रहते नहीं हैं तो बच्चे सब कुछ बड़ी आराम से संभाल लेते हैं और मिलजुल कर भी रहते हैं। हमारे आगे थोड़ी सी ज़्यादा शरारत करते हैं, लेकिन फिर भी अगर घर पर हम बच्चों को अकेला छोड़ कर आते हैं तो हमारा ध्यान काम में कम और घर की तरफ ज़्यादा रहता है। मेरा तो यही है। तो जी बस अभी जई काट ली है और लाइट भी आई हुई थी तो झटपट इन्होंने गंडासे में से निकाल दी है। हमें सिर्फ काटनी थी, बाकी लेकर तो रितिका के ताऊ आएंगे, हम काट कर रख कर जाएंगे। तो जी 4:45 बज गए हैं और ये देख अभी ओस आनी स्टार्ट हो गई है क्योंकि खेतों में चारों तरफ पानी चल रहा है। देख लो तुम, ओडे आपसे ओडे जर्सी है फिर भी मेरी पैरी खड़ी है, हैं? क्यों भाई? रितिका 2 कप बढ़िया ही चाय पिया दे बेटा। नाली के बाल धो लिए? ठीक करे। ज्यादा लगा है तो पाउडर ले मेरा। अच्छा इबे नहीं है ना? क्यों? 3 बजे नहीं थी तो बाड़ा लेके पड़े हैं फिर। और बेटा सिर पे क्या ठंड लग जाएगी। और घर पर आते ही पहले पी चाय, उसके बाद फिर कोई आ गया था, बैठ गए बातें करने लगे। और फिर आप सबको पता है हमारा सेम डायलॉग, काम तो हमेशा चलते ही रहेंगे। कोई आ जाता है ना फिर हमें काम दिखाई नहीं देता, फिर तो हम बातों में लगे ही रहते हैं। और ये बात सच भी है कि काम तो हमारे हमेशा चलते ही रहते हैं। कोई आ जाता है तो बैठना भी पड़ता है, 2 बातें भी करनी पड़ती हैं। और अभी ये तो चले गए हैं मूली देने के लिए। मूली हम थोड़ी सी ज़्यादा ही लेकर आए थे, खेत जाते हैं तो लगभग सारी जो सब्जियां रहती हैं थोड़ी सी ज़्यादा ही लेकर आए हैं। और मूली तो बस कुछ दिन ही चलती हैं, अभी कुछ दिन में पक जाएंगी ये, तो फिर कुछ काम भी नहीं आएंगे। तो इसीलिए हम एक कट्टा भरकर लेकर आए थे। थोड़ी सी तो मैंने रख ली हैं पराठे बनाने के लिए। और घर से हम कभी भी निकलते हैं तो काम में तो देखिए भागम भाग होना ही पड़ता है, लेकिन ये है कि कभी कभी घर से बाहर निकलना भी चाहिए, चाहे खेत तक ही क्यों न जाना हो। मूली खाओ गई बुढ़ानी? हाँ जी करे है। ले तो ताजा मूली है, कोई आट भी को नहीं। कसुत्ता जी करे है। मूली होगी क्या हो गई? चल जो कसुत्ता जी करे कसुत्ता जी करे है सच्ची में करे है। तो मैं क्यों कहूँ हूँ तने खा ले। अब मेरा कसुत्ता जी दुख है इतना बुंदा। क्या तो दुख है? इतना बुंदा ना गोली मिली इसको हमारे। सुनू इसकी मैं तो मैं मुंह कहूँ। भाई फटाफट फटाफट काम करो, समझो दोनों निमान भाई ना कौन समझ दे है। आराम आराम तक का मतलब समझा। हाँ हाँ फटाफट वाला तो कौन छोड़ा हम सुनोड़ा है। देख ले आज काली खान क्या खाना हो रहा है ना माम ने इतना शाना होना है कौन बाबा ने किसी। और ये चूल्हा तो आज भी नहीं सूखा है, 2 दिन हो गए हैं मिट्टी लगाए हुए। पहले मैं सोच रही थी कि इस चूल्हे में आज जला लेती हूँ, लेकिन ये चूल्हा नहीं सूखा था तो मैंने दूसरे चूल्हे पर ही दूध गर्म होने के लिए रखूंगी। अभी चूल्हा हमने खेत से आते ही जला लिया था। सर्दियों में वैसे चूल्हे में आग तो जलती ही रहती है। और अभी तक चल रही थी दोनों बहन भाई की मजाक मस्ती। शांत की तबीयत कुछ आज ठीक नहीं है, स्कूल में भी सिर दर्द हो गया था और स्कूल से आते ही ये खेलने के लिए निकल गया। हमने आने के बाद इसको बुलाया है। अभी कर लेते हैं दिया बाती। दिया बाती करने के बाद फिर इसको मैंने दवाई दी, रजाई में लिटा दिया था और ये तो सो गया था बिना खाना खाए ही। वैसे तो बच्चे 3 बजे स्कूल से आते हैं, उसके बाद 4 बजे तक इनका खाना होता है। तो रात के खाने में इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है क्योंकि सर्दियों में रात का खाना थोड़ा सा जल्दी ही हो जाता है।
और खेत में इतनी सारी मूलियाँ तैयार हो रखी हैं और हमारे घर में आज पहली बार सर्दियों की मूली के पराठे बनने वाले हैं, क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं रहता, पूरा दिन ऐसे ही भागम भाग में निकल जाता है। आते टाइम फिर भूल जाते हैं, मैं खेत जाती हूँ तभी लेकर आती हूँ। और पराठों के साथ में मैंने सिंपल सी प्याज, टमाटर, हरी मिर्च की चटनी बनाई है। वैसे चटनी के साथ भी पराठे खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन आज मैंने सिलबट्टे वाली चटनी नहीं बनाई है, हल्का सा तड़का लगा लिया था। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।